कटा दी भैया। क्या कमी थी तुझको महोबे में, बता। जो वहाँ महोबा छोड़ करके यहाँ पत्नीगढ़ में आ गई। अरे कम से कम अपने बच्चे का तो ध्यान किया होता। ऐसा मत कहिए मेरा भैया। छोटा सा बच्चा है, क्या कमी थी तुझको? आल्हा में कमी थी? नहीं भैया। बता, तेरा जैसा देवर आल्हा और उदल, बता तुझको क्या कमी थी वहाँ पे? भैया मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई। मर्जी से नहीं आई है, जबरदस्ती कौन कर सकता है? भैया ज्वाला सिंह महोबे वाले मेरे सामने थूक रहे हैं, तुम्हारी बहन मछला बताइए महोबे से भाग गई। भैया ज्वाला सिंह चंदी देवी द्वारा मना कर मेरा पलंग सही धरण करा लिया भैया। क्या? हाँ भैया, इसमें मेरी गलती नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ का जो ज्वाला सिंह है, हाँ भैया, चंडी देवी मना करके तुझको वहां से पलंग सहित उठवा लिया। हाँ भैया। और तेरे साथ में अब तो वो नाजायज संबंध भी कर चुका होगा। नहीं भैया, ज्वाला सिंह का और हमारा 6 महीने तक बहन भाई का नाता है और 7वें महीने लगते हुए मुझे अपनी रानी बना लेगा। देखा, तो उससे कह रहा था बहन गलत कदम नहीं उठा सकती है? ये यहाँ का ज्वाला सिंह जो है इतना साला कुकर्मी राजा है। बताइए, मेरी बहन को ताकत से नहीं बल्कि चंडी देवी द्वारा मना करके पलंग सहित उठवा लिया है। हाँ भैया। लेकिन बहन भैया घबरा मत बहन, देख जब से तू यहाँ चली आई है महोबे वालों का रो रो करके बुरा हाल है। भैया आखिर मेरा बेटा इनल कैसा है? इनल दिन रात रोता रहता है, यही पूछता है मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है। भैया ऐसा मत कहो। बताइए कितना धीर उसको बंधाया जाए, यही पूछता है पापा मम्मी कब आएंगी कब आएंगी। भैया और 6 महीने में सिर्फ 1 महीने बाकी है। 1 महीना? हाँ भैया। देखिए बहन, हम लोग सिर्फ पता लगाने के लिए आए हुए थे, हमें आदेश नहीं था कि मसला कहीं भी मिले तुम उसको लेकर के आना। नहीं, हम और गिजना दोनों लोग तुझको यहाँ से उड़ा के ले जाते, लेकिन हमें पता लगाने की मोहलत थी। घबरा नहीं, 1 महीना नहीं, महोबे वालों के लिए 1 घंटा काफी है। हाँ भैया जाओ, पर लेकिन मेरी खबर जरूर बता देना भैया। बिल्कुल बहन। अरे भाई लंडी ठाढ़न नहीं है का तो ननद यही कम से कम 5 छुई ले। सही बता। खुश रहो भाभी। बहन भैया घबराओ मत, और हमको मुश्किल से 2-3 दिन और लगेगा। सिर्फ यहाँ से जाएंगे, वहाँ खबर पहुँचाएंगे और महोबे वाले जितने भी है चढ़ाई करके लेके आएंगे और तुमको सही सलामत यहाँ से महोबे ले जाएंगे। ठीक है भैया। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। जाओ भैया। और गुस्सा में जो मैंने तुमको बुरा भला कहा है मुझे क्षमा करना बहन। ठीक है भैया। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जाओ भैया। चला चला तो वाऊ माही का लदाए हुआ चालित तो है, उदलिये से तुरंत बता न दे कि हम पता लगाए आवा है भला पागल हन का। राश पूरे 1 हफ्ते हो गए और 1 हफ्ते में गिजनी और गिजना भाभी का पता लगाकर नहीं आए, और थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, नहीं मैं खुद पता लगाऊंगा। फिर सुन, सीधा कह दी गले हम पता होता नहीं
आओ आओ किजनी आओ, क्या खबर लेकर आई हो? क्या कहा? हमारे भाभी का कोई पता नहीं चला है। अगर पता नहीं चला है लोग वापस कैसे आ गई हो? या वापस आने का अंजाम सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। अब तुम्हारी मौत निश्चित है। इस तलवार मैं तेरे सर को अलग कर दूंगा। नंबर 1, नंबर 2, आसान मारासा है का नंबर ये एकदम मार दई हो, महिला का विधवा बनाई हो का? कृष्णा, मैंने तुमसे पहले कहा था क्या? अगर मेरी भाभी का पता ना लग सके हाँ। तो तुम लोग वापस जिंदा नहीं आओगे। अरे यार, गिजनीमा के ऊपर गुस्सा कहे दिखावत हो? तो फिर अरे पता लगा के आवा है। क्या कहा? पता लगा के आवा है, वह हम मजाक आ करत रही है। कृष्णा, हाँ। इस वक्त हमें मजाक की नहीं सोचती। हाँ। हमारी आंखों में सिर्फ एक ही खून छाया है, हमारी भाभी का। हाँ। जिसने भी हरण किया हो, हम उसकी सिर्फ मौत चाहते हैं। मौत तो उसकी होगी, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। कहो। तुम्हारी भाभी मछला कहाँ है मेरी भाभी? इतनी समय वो पथरीगढ़ में है। क्या कहा? पथरीगढ़ भूप ज्वाला सिंह ने? ज्वाला सिंह के यहाँ है, और तुम्हारी बहन यहाँ से अपनी तरफ से नहीं गई है। तो फिर ज्वाला सिंह चंदी देवी बना करके यहाँ से ले गया है। कृष्णा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। क्या? अगर ज्वाला सिंह ने चंडी देवी को मना करके मेरी भाभी का पलंग मंगवाया है, तो मैं उस चंडी देवी की मठ को उड़ा के पूरा तालाब बनवा दूंगा। न तो उस चंडी देवी का पथरीगढ़ में मठ रहेगा, और न ही चंडी देवी रहेगी, और न ही वो हरामजादा ज्वाला सिंह रहेगा। और सुनो मेरी बात। कहो। जिस तरीके मछला यहाँ से गई थी, हाँ। उसी तरीके पवित्र है ज्वाला सिंह का और तुम्हारे भाभी मछला का। हाँ। 6 महीने तक भाई बहन का रिश्ता है। 6 महीने? 6 महीने लगते 7वें महीने में ज्वाला सिंह अपनी पतरानी बना लेगा। लेकिन कृष्णा, क्या? अभी 6 महीने में कितने दिन बीत गए, कितने दिन बाकी है? सिर्फ 1 महीना बाकी है। कृष्णा, क्या? हम मोहबियों के लिए 1 महीना तो बहुत काफी है। अगर 1 दिन भी होता तो 1 दिन में हम पथरी को एक ईंट खुदवा के तालाब बनवा देते। यहाँ से तुम देखिए, अब देर करने का समय नहीं है। ठीक है कृष्णा, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तुम यहाँ से सीधे महल जाओ। महल में तुम्हारे लिए महल न जा, अब हमका दोनों जन का आजाद करो, बच्चा पैदा करो। आजाद कर देंगे। हाँ। तुम्हारे खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। और ये जौन हम पंख झर गए हैं, यही तो कह रहा हूँ। हाँ। इन पंखों को सोने से मढ़वा दिया जाए। देख गिजनी हुआ और आराम से महल में भोजन करो। हाँ। उसके बाद हम तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। ठीक ठीक, जाओ, हम चले। सीधा महल जाओ। आ गिजनी हुआ। ठहर साले ज्वाला सिंह, तूने इतनी बड़ी हरकत किया है तो तू मोहबियों से जिंदा बच नहीं सकता। चल रहा हूं बड़े भैया के साथ। बड़े भैया, खुश रहो उदल। बड़े भैया, क्या संदेश लाए हो? संदेश से यही लाया हूँ। गिजनी और गिजना को हमने भाभी का पता लगाने भेजा था। फिर गिजनी और गिजना भाभी का पता लगाकर आ चुके हैं। उन्होंने ये बताया है कि तुम्हारी भाभी इस वक्त पथरीगढ़ के ज्वाला सिंह की कैद में है, और भाभी अपनी मर्जी से नहीं गई, बल्कि ज्वाला सिंह चंडी देवी द्वारा मंगवाया है।
उदल देर करने की कोई बात नहीं है। हेलो इसी बात चढ़ाई मारा जाए। हेलो, चंडी देवी बहुत बुरी बलाए है भैया 24 के सामने जाता है उसे वह कक्कर और पत्थर बना देती है। महोबा नगर पूरी में महोबे की फौज कक्कर पत्थर बन जाएगी, याद रख। बड़े भैया जल्दबाजी करेगा। महोबा नगर में सुन मेरी बात, कहो इस वक्त जा तू कुल्हाड़गढ़, कुल्हाड़। क्योंकि बौना की जब शादी हुई थी हाँ हमने काफी उसकी लड़ाई लिया था, सही कह रहे हो। हमने उसकी मदद किया था। और इस बात के लिए बौना से बोल कि लेकिन वो इससे कुल्हाड़गढ़ जाए और वहां जाकर के ईदल के नाम का सुआ पंखी ठीक है बड़े भैया, आप राजमहल में आराम करिए। बाद इसी वक्त मैं उनके पास जा रहा हूँ। हरिराम बावना भैया का नंबर है आपके पास, जरा नंबर लगाओ और उनसे कह दो तुम्हें महोबे में आला उदल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर खाना कुल्हाड़ में खाते हो तो पानी आकर महोबे नगर में पिए। ठीक ठीक मैं कर रहा हूँ। हेलो हेलो, आप बौना भैया बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कुल्हाड़ से बोल रहे हैं? जी हाँ। आप ऐसा करिए, अगर वहाँ खाना खाते हो तो आप पानी महोबे में पीजिए। आकर के आपको हमारे सम्राट आल्हा और रुदल इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आइए फौरन आइए। इंतजार करो, आ रहा हूँ। आओ साथियों आओ। महोबे नगर से फोन आया है। फोन किसने किया? चलो चलकर पता करें। लेकिन आज सुबह से मेरी बाई आंख फरक रही है, और जब हमारी ये बाई आंख फरकी है तब किसी घर पर कोई संकट जरूर आया है। आओ हम लोग अभी और इसी वक्त महोबे के लिए प्रस्थान करते हैं। आओ। जय मां भवानी की। भवानी की। राज दरबारी जे क्या बात है? बात यह है कि आपको हमारे सम्राट आल्हा और रुदल पेश देर से इंतजार कर रहे हैं। हम चल रहे हैं। आइए आइए। रुदल असापा आइए आइए आइए। बड़े भाई साहब को प्रणाम। खुश रहो बावला, खुश रहो। भैया क्या बात है? आज आपके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी है। बड़े भैया महोबा नगर में गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। गमों का पहाड़? क्या तुम्हें नहीं मालूम? हमें क्या मालूम? जब तक आप बतलाएंगे नहीं हमें मालूम कैसे होगा? बावला महल से हमारे भाभी का मैं पलंग सहित गायब हो गया है। क्या? हाँ बावला, एक बात बताए, कोई नशा किया है आपने? और अगर नशा नहीं किया तो जरूर कोई भयानक ख्वाब देखा है आपने। नहीं, न तो नशा किया हूँ और न ही कोई ख्वाब देखा हूँ। सो मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ बावला भैया। इस महोबा नगर के बच्चे बच्चे मछला की याद में आंसू बहा रहे हैं। बेटा ईंदल का ऐसा हाल है, ऐसे लगते हो पागल हो जाएगा। भैया हम तुम्हें कुछ काम के लिए बुलाए हैं। आदेश करें, कौन सा ऐसा कार्य है?
बड़े भैया हमारे भाभी को ज्वाला सिंह चंडी देवी मनाकर पलंग सहित मंगवाया है और तुम्हें पथरीगढ़ जाना है। पथरीगढ़। पथरीगढ़ जा करके ज्वाला सिंह की जो बेटी सुआ पंखली है उसके ईंदल के नाम का रंग चढ़ाना है। अच्छा। रंग चढ़ा करके सीधा वापस महोबा नगर आना है। बड़े भैया, पहली बात तो बौना ने ना तो कोई नशा किया है और ना मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मेरे भाई, कहो ये कोई होशियारी नहीं है कि दुश्मन के घर पर अकेले जाओ और अपना सर कटवा कर चले आओ। मौना सही कह रहा हूं मैं, इसलिए मेरे भरोसे तो रहिए ही मत। जिसे भेजना है भेज दे, मैं जाने वालों में से नहीं हूं। एक बात याद रखो मौना, जो काम किसके लायक होता है उसी को काम सौंपा जाता है। तुम्हारा काम चोरी डाके का है और रंग चढ़ाना भी एक चोरी का काम है, इसलिए हम तुम्हें काम सौंप रहे हैं। रही बात जाने की, मत जाओ, लेकिन उस दिन को याद करो। अरे याद कर पाना, जिस दिन बारात लेकर रेतागढ़ गया था ना? गया था। और माहिल के कहने से तूने महोबे नगर न्योता तक नहीं भेजा था और वहां जा करके रेतागढ़ के महाराज तुझे और तेरी पूरी फौज को कैद करके दाहक में डाल दिया था। उस वक्त दाहक से तुझे कौन छुड़ाया था? आपने। यही उधर था जो अपनी जान की बाजी लगा करके तुझे कैद से छुड़ाकर तेरी शादी करवा के तेरे गांव कुलहर तक छोड़ा था। और आज महोबा नगर पे थोड़ा सा संकट क्या पड़ गया, पथरीगढ़ जाने से इनकार कर रहा है। बड़े भैया, नाहक में आप नाराज हो रहे हैं। शायद आप मेरे कहने का मकसद समझ नहीं सके। आखिर तू कहना क्या चाहता मेरा है? काम है चोरी और चखारी का, ये तो सब कोई जानता और है। कहने का मकसद मेरे है कि अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? नहीं समझे? मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। तो सुनो, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। कहो क्या कहना चाहते हो? मास्टर साहब, कलूट पथरी कि कर दो अगर माफ तुम, पथरीगढ़ की लूट पथरी कि कर दो अगर माफ तुम, तो काम सारा मैं जाकर बनायाऊंगा। और जिस तरह से भी होगा कि वहां जाए कर रंग सुहा पंखनी को चढ़ायाऊंगा। भावना, ये उदल आज सर दरबार में अपनी कृपान की कसम खा के कहता है, सो भी पथरीगढ़ में धन दौलत माल खजाना मिलेगा, वो महोबा नगर में आकर के तुम्हारे कुल्हार भेजा जाएगा। अपने वादे से मुकर मत जाना भैया। नहीं भैया, हमें दौलत की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना बदला चाहिए। तो ठीक है, आप तत्काल रंग चढ़ाने का सारा सामान मंगवा दीजिए और मैं अभी और इसी वक्त कुल्हार न जाकर सीधा पथरीगढ़ के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है भैया, तुम्हें कौन कौन सा सामान चाहिए? भैया, दुश्मन की बेटी को रंग चढ़ाना है, इसलिए मुझे द्वापर के वो जेवरात और वो कपड़े चाहिए जिन्हें द्रौपदी के सिवा किसी स्त्री ने धारण न किए हो। सही कह रहे हो भावना, तुम जानते हो जो कपड़े जो जेवर द्वापर में द्रौपदी ने धारण किया था, वो कपड़े और जेवर आज भी शारदा माँ के मठ में रखे हुए हैं। जी भैया। मैं तुम्हें सारा सामान अभी इसी वक्त
दरबारी के द्वारा भिजवा रहा हूँ। ठीक है भैया, इंतजाम करो, क्योंकि दुश्मन की बेटी को रंग चढ़ाना है। आखिर वो भी तो समझे कि किसी प्यारे से दुश्मन से पाला पड़ा सही है। कहते हो भैया, लेकिन बहुत होशियारी के साथ जाना। फिक्र मत करो भैया, अभी ये मेरा काम है। अभी सारा सामान ला कर दे रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, आओ हम लोग अभी और इसी वक्त पत्थर के लिए रवाना होते हैं। सुनील, राजू, हाँ मेरे दोस्तों, चलिए चलिए। चलिए। अरे दासी, मालूम नहीं कहाँ चली गई दासी। मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढी लाना। मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढी लाना। सूरज कहीं भी जाए, तुम पर ना धूप आए। सूरज कहीं भी जाए, तुम पर ना धूप आए। तुमको बुला रहे हैं मेरे केसुओं के साए। आजा तुझे लगा दूं पलकों का साइनाना, पलकों का साइनाना। मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढी लाना। बांदी, देखो, तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ डर नहीं लगता है। अगर तुम न रहो तो जानती हो, मुझे मुझे तो बहुत डर लगती है। किस बात की डर लगती है तुम्हें? तुम्हें मालूम है, उत्तराखंड मुझे पौना चोर की बहुत डर लगती है। एक ही आओ। अच्छा, मगर बांदी देखिए, मेरे नींद लग रही है, मेरा बिस्तर लगा दो, मैं सोने जा रही हूँ। और तुम्हें दोनों जन को कहते से पहरा देना है। आओ साथियों आओ। यहीं पे सो जाओ। सरदार जी, राम, लेकिन ये तुम आओ आओ पत्राखंड से